स्वर संधि के 6 भाग होते हैं और स्वर संधि का जो पहला भाग है दीर्घ संधि, ये हमने पिछली वीडियो में सीख चुके हैं और इसका हमें सूत्र याद रखना था अक्सवर्ण। अक्सवर्ण का क्या मतलब होता है ये सब यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्योंकि आज हम इन संधियों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पूर्व हमें देखना है संधि का नाम। यहाँ पर अपने सामने स्वर के 6 उपभाग लिखे हुए हैं। दूसरे नंबर पर इनके सूत्र 6 ये इनके लिखे हुए हैं और इन सूत्रों का क्या मतलब होता है माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहार में, वो इनके सामने लिखे हुए हैं और इनसे बनने वाले वर्ण यहाँ पर लिखे हुए हैं। चूंकि हमने दीर्घ संधि सीख लिए, फिर भी हम देख लेते हैं दीर्घ संधि अक सवर्ण अक, तो अक प्रत्याहार में अ ई उ ण, ये ण हमारा इत्संज्ञक रहेगा और क भी हमारा इत्संज्ञक रहेगा। तो अ से लगा के क तक हमारा एक प्रत्याहार रहेगा और इसमें सवर्ण यानी कि समान स्वर का उपयोग किया जाता है। बाकी अन्य में असमान स्वर का उपयोग भी किया जाता है। जैसे गुण संधि, अगली संधि हम सीखेंगे गुण संधि आद गुण। इसका मतलब होता है एण प्रत्याहार और एण प्रत्याहार में 2 वर्ड हम लेते हैं ए और ओ। तो यहाँ पर जो हमारा ए रहता है वो संध्य स्वर है, इसलिए वह हमारा अ प्लस ई से बनता है और हमारा जो ओ है ओ हमारा अ प्लस उ से बनता है। यहाँ पर आ प्लस ई से भी हमारा ए बनेगा और आ प्लस बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ से भी हमारा ओ बनेगा। यहाँ पर 4 कंडीशन फॉलो होती है, अ आ या छोटा अ हो या फिर यहाँ पर ई और दीर्घ ई दोनों हो। इसी प्रकार ए और ओ का अगर हम लेते हैं ये हमारी वृद्धि संधि रहेगी। वृद्धि रेचि इसका सूत्र है और एच प्रत्याहार है, इसमें ए ओ च माहेश्वर सूत्र से लिया गया और ए का हमारा वर्ड बनता है अ प्लस ए या आ प्लस ए और ओ हमारा बनेगा अ प्लस ए या फिर आ प्लस ओ, आ प्लस ओ या फिर अ प्लस ओ या फिर आ प्लस औ, इन सबसे मिलकर के हमारा दीर्घ ओ बनेगा। यण संधि इको यणची, अर्थात इसमें इक और यण 2 प्रत्याहार लगे। 2 प्रत्याहार लगने का कारण ये है कि हमारा अगर यहाँ पर इक में है ई उण रि ल कृ, इसमें हमारे 2 इत्संज्ञक हैं और ये वाला में कोई इत्संज्ञक नहीं है क्योंकि ये जो चारों वर्ण हैं ये हमारे व्यंजन, इसलिए इनमें हलंत लगा हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ई है, ई का हम चेंज करेंगे य में, क्योंकि ई हमारा तालव्य शब्द और तालव्य शब्द से हम य में जाएंगे। हमारा ऊ हमारा जो है ओष्ठ वाला शब्द है। आप उच्चारण के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये हमारा व में बदलेगा। उच्चारण की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप टच करके और उस वीडियो पे जा सकते हैं। ये हमारा री है, ये हमारा जो है मूर्धन्य शब्द है, तो मूर्धन्य शब्द हमारा चेंज होगा तो ये र में चेंज होगा और री हमारा दंतव्य शब्द है जो हमारा चेंज होकर ल में बदलेगा। अगला है अयादि, इसका एच अय वायावह सूत्र हैं और एच मतलब हम यहाँ सीख चुके हैं एवण एच एवं च, अर्थात इन दोनों सूत्रों का यहाँ पर मेल हो रहा है और यहाँ पर 2 इत्संज्ञक आ रहे हैं ड और च। इस प्रकार यहाँ 2 वर्ड रहेंगे और दोनों वर्डों का हम उपयोग करके अयादि संधि किस प्रकार चलती है वो उसके उदाहरण से ही सीखेंगे। पूर्व रूप एण पदांतादति, इसमें एण मतलब यही वाला सूत्र इसमें है, लेकिन इसके थोड़े से नियम अलग रहेंगे। तो आप चाहें तो सीखने के लिए हमारा जो सूत्र रहेगा आद गुण और उसमें हम लेंगे ए ओ न यानी कि ए ओ ण प्रत्याहार और हमें ध्यान रखना है कि ए बनेगा हमारा अ प्लस ई और ओ बनेगा हमारा अ प्लस ए अ प्लस उ। यहाँ पर ये कंडीशन अलग हो सकती है, जिस प्रकार यहाँ आ, यहाँ पर ई या यहाँ पर अ प्लस दीर्घ ई और आ प्लस दीर्घ ई। इस प्रकार 4 सूत्र हमारे
ए के बनेंगे और 4 सूत्र हमारे ओ के बनेंगे। इसमें भी इस प्रकार कुछ अक्षर दीर्घ और कुछ अक्षर हमारे ह्रस्व रहेंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं लंकेश या लंका प्लस ईशः। अब हमारा जो यहाँ उदाहरण रहेगा वो ये वाला रहेगा, जिसमें दीर्घ आ और दीर्घ ई से मिलकर के हमारा ए का निर्माण होगा। हम यहाँ देखते हैं लंक प्लस यहाँ पर आ है, प्लस यहाँ पर दीर्घ ई रहेगा और प्लस सह। अब यहाँ से हमारा इन दोनों वर्णों के मिलने से हमें ए प्राप्त होगा, तो यहाँ आएगा हमारा लंक प्लस इन दोनों के मेल से ए प्लस सह। अब लंक प्लस यहाँ पर हमें प्राप्त होगी ए की मात्रा प्लस सह। ए या ए की मात्रा किसी भी व्यंजन अर्ध व्यंजन में जुड़ती हैं तो व्यंजन हमारा पूरा हो जाता है। इस प्रकार लंकेशः। तो हमारा संधि विच्छेद से संधि इस प्रकार होगी, और किस प्रकार ये जो सूत्र हमारे चल रहा है ये भी आपने बहुत अच्छे से देखा। अगला इसका ह्रस्व हो गया, इसका दीर्घ हो गया। हम एक उदाहरण ओ का और देखते हैं। ओ में हम लेते हैं पर प्लस उपकारः। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प र हलंत रहेगा, र में से हमारा अ निकलेगा तो र के 2 टुकड़े होंगे, अ और ये प्लस ऊ हमारा रहेगा, ऊ यहाँ पर आएगा प्लस पकारः। इस प्रकार अ प्लस ऊ मिलकर के हमारा बराबर बनता है ओ। तो यहाँ पर पर प्लस अ प्लस ऊ बराबर ओ प्लस पकारः। पर प्लस ओ की मात्रा यहाँ रहेगी प्लस पकारः। इस प्रकार बनेगा हमारा परोपकारः। तो देखा आपने किस प्रकार गुण संधि का पूरा जो ऑपरेशन आपके सामने है, और जो हमें संधि विच्छेद दिया गया है। हमने दीर्घ संधि में उल्टा पढ़ा था, हमने संधि ली थी और संधि विच्छेद किया था। क्योंकि हम दोनों तरफ से सीखना चाहते हैं, इसलिए अब हमने संधि विच्छेद लिया है और संधि हम कर रहे हैं। तो यहाँ संधि विच्छेद हमें दिया गया था और उससे किस प्रकार संधि हुई। तो हमने ए और ओ दोनों के बारे में 2 अलग अलग शब्द लेकर के देख लिया है। अब हम चलते हैं संधि के इन उदाहरण पर, जिनका इतना व्याख्यान न करते हुए डायरेक्ट करें। जैसे ये देखते हैं हम सूर्य प्लस इंद्र, तो र में हमें मिलेगा अ, सूत्र यही लिख देते हैं। र में हमें मिलता है अ और ई में हमें मिलेगा ये, बराबर ये बनेगा हमारा ए। तो हमारा जो शब्द रहेगा वो सु र में की मात्रा रे इंद्र सुरेंद्र। नरधन इस, तो यहाँ पर हमें मिलेगा अ प्लस ई हमारा दीर्घ होगा लेकिन हमें प्राप्त ए ही होगा, इसलिए यहाँ होगा नरेशः। तीसरा महाधन इंद्र, यहाँ पर हमें महा में आ की मात्रा प्लस इधर ह्रस्व ई और मिलकर के ए बराबर महेंद्र। अगला हमारा रहेगा महाधन ईशः, तो यहाँ पर आ भी दीर्घ रहेगा और ई भी दीर्घ रहेगा। दोनों दीर्घ वर्णों के मिलने से भी हमें ए ही प्राप्त होगा, और इस प्रकार हमारा संधि होगी महेशः। ये हमारे ए के नियम थे। अब देखते हैं हम ऊ के नियम। तो सूर्य, ये में अ छुपा हुआ है, अ प्लस ऊ बराबर हमारा प्राप्त होगा ओ। तो यहाँ पर हमें ओ के लिए सूर्य में ओ की मात्रा लगानी है, और र चूंकि ऐसा ही रहेगा तो सूर्योदयः, चूंकि र हमारा आधा है तो यह व्यंजन के ऊपर लगेगा। एकः, यहाँ पर एक में एक प्लस दीर्घ बराबर ओ। यहाँ हमारा रहेगा एकोनविंशति, क में ओ की मात्रा चढ़ने पर एकोनविंशति। अगला हमारा रहेगा गंगा, इसमें आ की मात्रा है दीर्घ और प्लस ऊ बराबर ओ।
तो ये रहेगा हमारा गंगोदकम, गंगोदकम। और लास्ट वाला जो रहेगा हमारा वो रहेगा महा, तो यहाँ पर आ और प्लस उर्मी दीर्घ ऊ बराबर भी हमारा ओ होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर होगा महोर्मी, महोर और व्यंजन के ऊपर आधा र चढ़ने के बाद महोर्मी। इस प्रकार हम गुण संधि के दोनों वर्ड ए और ओ को बड़ी सरलता के साथ, इसके बाद हम देखते हैं 9 उदाहरण। देव प्लस ऋषि और तव प्लस लृकारः, ये भी हमारे गुण संधि में ही आते हैं। तो हमने अभी सीखे थे ए और ओ वाला उदाहरण हमने सीख लिया है, अब री और री वाला सीखेंगे। क्योंकि हमने अभी यहाँ जो सूत्र लिख रखे थे उन सूत्रों में हमने देखा था कि री हमारा र और ये मूर्धन्य होता है दोनों ही, इसलिए इसकी जगह ये आ सकता है। और री हमारा दंत्य वर्ण होता है, इसकी जगह हम ल का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो संधि रहेगी उसमें गुण जो संधि है उसमें अ, ए और ओ 3 वर्ड हमारे गुण संधि में रहेंगे। अ भी हमारा गुण संधि के अंतर्गत आता है। तो अ का अगर हम दीर्घ करेंगे तो ये रहेगा हमारा आ, ए का अगर हम दीर्घ करेंगे तो ए और ओ का औ। अब हम यहाँ ये दीर्घ नहीं कर रहे हैं, ये इनकी वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ए में एक मात्रा है या ओ में एक मात्रा है वो यहाँ पर 2 मात्रा हो रही है, एक मात्रिक द्विमात्रिक। अ का दीर्घ हुआ है लेकिन इन दोनों की वृद्धि हुई है। ये जो अ है ये अ हमारा यहाँ पर जुड़ने से अर और यहाँ पर जुड़ने से अल रहता है, इसलिए एग्जाम में गुण संधि या गुण संज्ञक वर्ण जो रहते हैं तो वो रहेंगे अ, ए और ओ। अब हम इसको संधि करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र रहेगा वो रहेगा अ प्लस री, और इससे हमारा बन रहा है दे व। अब चूंकि अ यहाँ पर ले लिया है तो यहाँ आधा ही व रहेगा, लेकिन ये अ जुड़ने से व और ये जो र रहेगा ये र हमारा अर्ध र है और अर्ध र पूरे व्यंजन के ऊपर चढ़ेगा। इस प्रकार यह देवर्षि, और यहाँ विसर्ग हैं तो यहाँ भी विसर्ग रहेंगे। तव प्लस लृकारः, तो यहाँ पर अ प्लस लृ हमारा रहेगा, तो यहाँ पर बचा हुआ केवल त और व हमारा आधा बचा है क्योंकि अ हमने सूत्र में निकाला है। तो यहाँ पर जो ये अ है ये इसमें मिलने से व पूरा हो जाएगा, और ये जो है आधा ल और फिर यहाँ पर कारः तवल्ल कारः। इस प्रकार वर्णों के बदलने से शब्द भी हमारे बदल जाते हैं, और ये मूर्धन्य और दंत्य कारण शब्द हमारे बदलते हैं। तो हमने गुण संधि को सीख लिया है, और कुछ यहाँ पर जो 10 उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, इधर वाले जो उदाहरण हैं ये आपके संधि हैं और इन्हें हमें संधि विच्छेद करना है, और 2-3 उदाहरण ये इधर दिए हैं जो हमारे संधि विच्छेद हो रहे हैं, हमें इसकी संधि करना है। और आपको 2 वर्ण याद रखना है, ए, चूंकि यहाँ देख लीजिए आप चारों जगह ए 3 जगह, और यहाँ पर ओ की मात्रा, कुछ री वाले उदाहरण और कुछ लृ वाले। इस प्रकार हम चारों जो है संधि, वृद्धि संधि, और इसका सूत्र रहता है वृद्धि रेचि, और इसका प्रत्याहार से हमारा जो सूत्र निकलता है वो है एच, और एच में हम लेते हैं अलग अलग वर्ण ए ओ च, जिसमें च हमारा इत संज्ञक रहता है। अब ए का जो निर्माण होता है वो होता है अ प्लस ए से, और इस औ का निर्माण अ प्लस ओ से होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं एक वर्ण हम लेते हैं, एक अगर हम यहाँ लेते हैं तो एक प्लस एकः, ये हमारा संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद हमें दिया हुआ है और इसकी हमें संधि करना है। संधि करने के लिए हम सर्वप्रथम ए क, या हम इनको अलग अलग रख सकते हैं, ए प्लस क प्लस अ, ए हमारा सेम रहेगा और क के हमारे 2 टुकड़े हुए, क प्लस अ। यहाँ से हम लेते हैं प्लस ए और प्लस क।
क्योंकि ये दोनों वर्ण हम एक साथ भी लिख सकते हैं, एक प्लस हमारा ये जो इतना इतना संधि वर्ण हुआ है, ये दो वर्ण हमारे संधि के, अ प्लस ए बराबर हो रहा है आई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए आई कह, शेष बचा हमारा कह। अब हम यहाँ पर एक लेंगे, क्योंकि इस आई में दो मात्रा होती है और प्लस कह मात्राएं किसी व्यंजन में जुड़ती है तो हमारा व्यंजन पूरा और एक एक कह। इस प्रकार हमें एक प्लस एक वृद्धि सूत्र के कारण ये हमें एक एक प्राप्त हुआ। ए कई कह। अब अगला हमारा रहेगा परम ऐश्वर्य। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसमें सूत्र भी लिख सकते हैं, जो हमारा अ प्लस ए है वो अ प्लस ए बराबर, हमें याद है कि ये आई होता है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा हमें ए के कह। अगला हमारा सूत्र बनेगा परम में से हमें निकलेगा अ प्लस इधर बनेगा ए, दोनों के मिलने से हमें मिलेगा परमैश्वर्यम। अगला जो हम सूत्र देखते हैं तथा प्लस एव में आगे तथा में आ की मात्रा है और पीछे हमारा ए है, तो यहाँ सूत्र बनेगा आ प्लस ए बराबर तथैव। चौथा अगर हम उदाहरण लेते हैं महा प्लस ऐश्वर्यम, तो महा आ प्लस ऐश्वर्यम ए बराबर महेश्वर्यम। अगला हम देखते हैं ग्राम अ प्लस ओ। हमारा जो अ प्लस ओ बराबर औ बनाता है, तो हम यहाँ पर ग्रा म और म में ये दोनों वृद्धि संधि से औ, तो यहाँ पर ग्रामौ कह। चित्त प्लस औदार्यम, चित्त अ प्लस औ मिलकर भी हमारा औ का निर्माण करेगा, तो यहाँ पर होगा चित्तौदार्यम। अगला है हमारा गंगा प्लस ओदह, तो यहाँ पर गंगा आ प्लस ओ बराबर गंगोदह। अगला हमारा रहेगा महा आ प्लस औ बराबर औ, तो यहाँ रहेगा महा प्लस औषधम बराबर महोषधम। तो दोनों ये जो ह्रस्व स्वर है, फिर हमने छोटा ए, फिर ह्रस्व स्वर बड़ा ए, फिर ऐसे ही दीर्घ आ, फिर ए, फिर आ और फिर आई, चारों लेकर के उदाहरण देख लिए, चारों इसी प्रकार होकर उदाहरण भी हो गए। अब हमारा आता है र वाला। तो हमने गुण संधि में देखा था, तो वहाँ पर हमें री का अर प्राप्त होता है। तो वहाँ पर जो हमारे गुण संज्ञक वर्ण थे अ ए ओ, यहाँ पर हमारे रहेंगे आ आई औ। इस हिसाब से अगर री आता है तो यहाँ पर आएगा आर, यहाँ पर री का बनेगा आर, ये हमारा बनेगा वृद्धि में और ये वृद्धि के हमारे स्वर जुड़ने पर। अब सुख प्लस रित, तो यहाँ पर हमारा अ प्लस री, तो री से हमारा बनना चाहिए आर, इसलिए यहाँ पर बनेगा सु खा और री का र, इसलिए र आधा होने पर ये त के ऊपर जाएगा तो सुखार्तः। अगला पिपासा प्लस रित, यहाँ पर हमारा है आ प्लस री, ये भी हमारा बनेगा आर, तो यहाँ पर हमारा आएगा पिपासा
अब आ हो गया है, री का हमारा बनेगा र, तो पीपा सार त। इस प्रकार हमारी वृद्धि संधि। तो मुझे विश्वास है कि आपको वृद्धि संधि और इससे पूर्व पढ़ाई गई गुण संधि भी आई समझ में आई होगी। और ये हमारे रहे वृद्धि संधि के 8 उदाहरण जो आपको हल करना है। ये संधि विच्छेद हमने दिए हुए हैं और आपको संधि बनानी है। गुण संधि के भी कुछ उदाहरण मिले थे, वृद्धि संधि के भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आप इनको हल करिए और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर भेज सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यण संधि, अयादि संधि, और फिर उसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। क्योंकि हमने 6 संधियाँ ली है, लेकिन फिर भी पर रूप संधि भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा स्वर संधि का चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम व्यंजन और विसर्ग पढ़ेंगे। धन्यवाद।